नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। यहाँ तक कि योगी पर ही उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी को पीएम बना देना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पे हम लोग जिक्र करेंगे। साथ ही साथ कि 27 तारीख को जो किसानों का लॉकडाउन होने वाला, जी हाँ लॉकडाउन, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लॉकडाउन होने वाला है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन तमाम सवालों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, जिक्र करेंगे। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथी सहयोगी अंकित हमारे साथ मौजूद है। अंकित, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि आखिर टिकैत इन दिनों खास करके जो है पिछले एक महीने में वो अपने किसान आंदोलन से हटकर तरह तरह के जो है बेतुके बयान दे रहे हैं। तो क्या राजनीति तौर पर बयान देना और किसानों के मुद्दे को उठाना, किस तरह से देख रहे हैं कि ये बयान देना उनका सही है या गलत है? फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये सवाल है मेरा कि क्या वो मेरा सवाल ये है कि अभी किसानों के आंदोलन को छोड़कर बाकी मुद्दों पे वो ज़्यादा जो है कवर करने लगे हैं। अब्बा जान जैसे मुद्दे हो गए। अभी उन्होंने योगी को कहा कि मोदी उन्हें पीएम बना देना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, वो सही कर रहे हैं या फिर किसानों पे ही उन्हें रहना चाहिए? देखिए, जब मैं उनकी बात करूँ तो टिकैत की एक मंशा जो है वो साफ ये नज़र आती है कि उनके दिल में कहीं कोने में गहराई में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़रूर है। और ये चीज़ हम आज से नहीं जानते, हम सालों से जानते हैं। ये 2012-13 में जब उनको हाइप मिली थी बहुत ज़्यादा, और जब वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे उस वक्त तक तो बड़ा अच्छे समर्थक थे भाजपा को बड़ा फ़ायदा भी दिलाया उन्होंने कई चुनाव में। किसानों को लेकर जो है वो किसान नेता कहते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अब जिस तरह से किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन था, एक वक्त तक बहुत अच्छी बात थी, देश के कई लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस का खुलकर समर्थन था, और बात तो यहाँ तक आई थी कांग्रेस का फंडेड जो है वो आंदोलन है, लेकिन फिर भी वो किसानों का आंदोलन था। लेकिन जब से ये पंचायतें होने लगी, महापंचायतें होने लगी, महासभाएं होने लगी, पहली बार जब मुजफ्फरनगर में हुई, जब जिस तरह की बयानबाजी आई टिकैत ब्रदर्स के माध्यम से, जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक बयान दिए और विकास के मुद्दे पर उन्होंने बातें कही। अंकित, मैं आपको टोकना चाहूंगा कि अगर उन्होंने राजनीतिक बयान ही दे दी, राजनीति ही करना चाह रहे हैं, या अगर किसान के आंदोलन को वो बढ़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, गलती कहाँ होती है, जिस तरह से किसान आंदोलन कहा जाना चाहिए और होना भी चाहिए किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 3 कानून जो है वो वापस भेजने हैं। सरकार, वो चाहते हैं सरकार से कि वो कानून जो है वापस लिए जाएं। उनका मुद्दा स्पष्ट है। अब देखिए, जहां पर किसान नेता भटक जाएंगे तो ये जो पूरा आंदोलन है ये भटक जाएगा, और इसका जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव होना चाहिए सरकार पर, जो कानून दोबारा लौटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये कानून लागू ना हो, तो वो उसका प्रभाव कम हो जाए, और जब प्रभाव कम हो जाएगा तो ये किसानों के लिए नुकसानदायक चीज है। बिल्कुल, मैं इससे ये किसानों के लिए नुकसानदायक, ये आपने बारीकी से समझाया। बिल्कुल। तो एक और सवाल है, आज टिकैत ने ये कहा कि योगी को जो है पीएम बनना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो कह रहे, उन्होंने तो साफ तौर पर तंज कसा है कि योगी को पीएम बना देना चाहिए, और अब क्योंकि वो आने वाले चुनाव में तो यूपी से जीतने वाले हैं नहीं, तो इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि वो ना चाहते हुए भी विपक्ष का जो है यूपी में समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस का या फिर बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां सपा बसपा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह ही दिया, अगर योगी नहीं आ रहे मतलब इनमें से कोई आ रहा है। तो स्पष्टता उनकी यही है कि वो, अब ये विपक्ष से फंडेड आंदोलन है, नहीं है कि अलग विषय, अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया अपनी बात में कि इस बार योगी नहीं आने वाले, मतलब कोई और आने वाला है। अच्छा, लेकिन फंडिंग का जहां तक आपने जिक्र किया, तो अंकित मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय किसान यूनियन के एक गुट है, भानु के गुट है एक अलग, जिनका भानु प्रताप सिंह नाम है, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वो अब छोड़ दिए, वो चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं इस पे कांग्रेस का फंडिंग का हाथ है, और राकेश टिकैत की संपत्ति को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया। तो क्या ये आरोप को किस तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस से फंडिंग का हाथ है इसमें? देखिए, राकेश टिकैत की बात की जाए तो वो किसान कम व्यापारी अधिक हैं, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। कई प्रकार के उनके बिजनेसेस हैं, और वो एक उनका पॉलिटिकल मोटो है किसानों के साथ में काम करने का। और बात फंडेड आंदोलन की है, तो ये स्पष्टता हमको वहीं से मिल जाती है जब पंजाब के कांग्रेस के विधायक ये बात कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस द्वारा पेड किया हुआ आंदोलन है। जैसे ही कानून आए,
उसके बाद किसानों ने उतनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस का फंड जाना चालू हुआ तो शुरुआत के फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसान जो है वो बिल्कुल एक्टिवनेस और एनर्जी से सामने आए। उनके जो जितने भी यूनियंस और तमाम तरह के जो ग्रुप्स हैं किसानों के, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या फिर नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो एकदम से एक्टिव हो गए। तो उन्होंने खुद ने ये बात कही, पंजाब के एक विधायक ने, कांग्रेस विधायक ने बात कही। दूसरी बात, अभी 15 से 20 दिन पुरानी मेरे ख्याल से बात है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि अब किसानों को पंजाब छोड़कर हरियाणा और दिल्ली चला जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब का किसान आंदोलन से आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जिस तरह से स्पष्ट था, क्लियर था कि कांग्रेस जो है वो किसानों का समर्थन कर रही है, अमरिंदर ने भी किया और पूरे पंजाब के तमाम विधायकों ने भी किया जो अमरिंदर के विरोधी गुट थे। लेकिन धीरे धीरे बातें सामने आई, जिस तरह से बयानबाजियां सामने आई, उससे ये भी स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का कुछ न कुछ एक बड़ा हाथ जो है वो इस आंदोलन में जरूर है। क्योंकि अमरिंदर सिंह का जो बयान देखा था आपने कि अब किसानों को पंजाब से बाहर चला जाना चाहिए, तो ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है मेरे ख्याल से। तो क्या फिर सवाल ये है, जब अंकित आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्होंने विरोध किया जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, इस्तीफे के तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कारण है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है, ये नहीं कि मतलब कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से इस्तीफा, जैसे इस्तीफा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो पंजाब में है उन्होंने तारीफ की। आज कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाएंगे, और अगर ऐसा होते हैं तो फिर आपका बयान तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीज आपको साफ कर दूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हो या फिर बाकी तमाम बड़े नेता हो कांग्रेस के, सिद्धू हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कभी बहुत अच्छे से इन नेताओं से या फिर कांग्रेस के नेतृत्व से बन ही नहीं पाई, शुरुआत से कभी भी नहीं। क्योंकि अमरिंदर सिंह अपने आप में एक नेता है। वो पंजाब में आप जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, आप जब फील्ड में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में कांग्रेस का मतलब ही अमरिंदर सिंह है। और वहां पर वो अपना आधार, अपना जनाधार जो है, उससे वो पार्टी को जीत दिलवाते हैं 2017 में। उनका अपना वजूद है। वो कभी शीर्ष नेतृत्व की बहुत सुनते नहीं है, पहली बात तो अमरिंदर सिंह का। दूसरा, आप देखिए, कभी भाजपा ने उनको व्यक्तिगत रूप से कभी बहुत ज्यादा निशाना उन पर साधा नहीं, या फिर कभी भी अभी तक भाजपा का इतिहास रहा, अमरिंदर सिंह के राजनीतिक इतिहास रहा, कभी भी व्यक्तिगत बहुत बुरी उन पर टिप्पणी कभी भाजपा द्वारा नहीं की गई। ये चीज आप देखिएगा। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर खैर लंबी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से, आपका लाजमी करता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है अंकित, अब वो ये कि राकेश टिकैत जो ने कहा कि योगी को पीएम बन जाना चाहिए, तो फिर पीएम मोदी का क्या होगा अगर ऐसा होता है तो? अब देखिए, योगी का पीएम बनना अब अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी योगी जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नेता, मेरे ख्याल से 2017 तक थे, एक विधायक के रूप में सामने आए थे। बहुत बड़ा कोई राजनीतिक वजूद नहीं था उनका, और कोई उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं थी मेरे ख्याल से। देश में उनका नाम भी नहीं हुआ करता था अपनी नकारात्मकताओं को लेकर, अपने बयानबाजियों को लेकर, और जिस तरह की वो बयानबाजियां करते थे उन्हीं को लेकर वो चर्चा में बने रहते थे मीडिया में। कभी योगी एक बहुत बड़ा नाम मेरे ख्याल से शुरुआत से रहा नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो या फिर देश की राजनीति में हो। बिल्कुल, योगी लाइमलाइट में आए जब 17 में चुनाव भाजपा जीत गई। मेरे ख्याल से भाजपा ने कभी सोचा नहीं था कि 17 का चुनाव जीत भी जाएगी। वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही थी, मोदी के दम पर लड़ी, मोदी के नाम पर लड़ी, और 2-3 साल जो शुरुआत की मोदी के कार्यकाल के रहे केंद्र में, वो बड़े गर्मजोशी से भरे हुए थे और देश में हवा चल रही थी। उस हवा ने उत्तर प्रदेश दिलवाया भाजपा को, जिसके बाद तय हुआ कि योगी जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जिस तरह से अभी चन्नी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा ही एक छोटा सा नाम था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आदित्यनाथ, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उनके फिर कार्यकाल से, उनके वर्किंग स्टाइल से लोग बड़ा इंप्रेस हुए और आज उनका नाम हो गया। तो अभी प्रधानमंत्री बनने में मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा। भले ही इसको निशाना साधा एक तरह से कह सकते हैं कि टिकैत ने उनका मजाक उड़ाया। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ अंकित, आपने बिल्कुल सही कहा। इन तमाम सवालों का जवाब बारीकी से आपने दिया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके लिए भी शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।